लेकिन जो गंभीर मुद्दे अभय दुबे जी उठाए गए हैं उस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फौरन अनुराग आपके पास आऊंगी और सुजाता जी भी बहुत देर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, निशिकांत दुबे ने तो सिलसिलेवार तरीके से आजादी से लेकर अब तक के आंकड़े सामने रखे कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को किस तरह का फायदा देने की हमेशा कोशिश रही कांग्रेस पार्टी की, और वो लोग बड़े फले फूले भी देश में। बोलिए अभय जी। हाँ, मुझसे पूछा चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी छोटे और मझोले उद्योगों को खत्म करके बड़े धनपति पैदा नहीं किए। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक जगत को तैयार करना है, भारत की अग्रणी भूमिका उनको तैयार करनी है। लेकिन ये कैसे उद्योगपति तैयार कर रहे हैं जो कि स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप जिन पर लगे उनकी जांच नहीं कराना चाहते हैं। सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। खुद उनके मंत्रालय कह रहे हैं कि मत दीजिए। 5 बार राफेल के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट पे 5 पैराग्राफ में गलती थी। क्या कहा लेकिन इस सब के बीच राजनीति क्या बात करती हैं आप? आपस में श्रीलंका में जो राजपक्षे का जिक्र कर रहे हैं, वो जिन पर आरोप है उनका जिक्र कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने पार्लियामेंट्री कमेटी में श्रीलंका में, अरे पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोसीडिंग श्रीलंका की देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि राजपक्षे जी ने कहा कि भारत की सरकार ने बाध्य किया अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा ओलान ने कि रिलायंस के अलावा हमको कोई ऑप्शन नहीं दिया था। सुजाता पांडे बिल्कुल नहीं, टिप्पणी बिल्कुल नहीं। वो एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के साथ भी सामने थे सुजाता पांडे जी। लेकिन जो सच है वो तो देश के सामने आना चाहिए ना। आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह, लेकिन देश की जनता के जेहन में जो सवाल है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं रहा है, कहीं आगे आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं कि जो पैसे मैंने इकट्ठे कर रखे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा ना। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है सच तो हमेशा ही शाश्वत होता है, इसलिए सामने भी आ जाता है। इस वक्त बोल रहे हैं बीजेपी के सांसद पटना से, उनको सुन लेते हैं। आप है राहुल गांधी बेल पर, यह सिर्फ नेशनल हेल्थ का मामला नहीं है। एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में, जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ। आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया। बाकी ऑगस्टा वेस्टर्न घोटाला क्या है राहुल जी, आप याद करिए 2013 में ऑगस्टा वेटलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी। वो भी तो ट्रायल हुआ, इटली में भी गया मामला, उसको कंफर्म किया गया कि जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आप उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरज चौकसी ने भी दिया, और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। अब जरा वाड्रा साहब की बात कर लें, आपके बहनोई हैं, जीजा जी। ये शब्द मैं प्रयोग नहीं करता, लेकिन आज मुझे पीड़ा से करना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे ईमानदार नेता के ऊपर जिस तरह से शर्मनाक आरोप लगाए गए, तो आज राहुल गांधी के परिवार की सच्चाई बताना जरूरी है। अभी मैं बता रहा हूं ये वाटर डीएलएफ घोटाला में क्या हुआ, कैसे 65 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया आपको डीएलएफ से, और जमीन भी मिल गई, और आपने अपनी महंगी जमीन जो ली थी, सस्ती जमीन लिया और महंगे पर उनको बेच दिया। और बीकानेर में जमीन घोटाला हुआ, 1400 बीघा जमीन जाली नाम से खरीदी गई, उसमें 275 बीघा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के लोगों ने जाली तरीके से खरीदा, उसमें एफआईआर लगा हुआ है। कोयला घोटाला 2012, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन सभी घोटालों को उजागर करने में थोड़ी हम लोग की भूमिका रही है पार्टी में विरोध विपक्ष के रूप में, और इस सबका ट्रायल चला है। 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ। तो एक तरफ आपने राहुल गांधी को सुना जिनकी ओर से अडानी ग्रुप को लेकर सवाल खड़े किए गए, तो वहीं रविशंकर प्रसाद इस वक्त बीजेपी की ओर से उन पर पलटवार करते हुए, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये कहां पर जाकर खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दंगल में इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल हमने देश की जनता से पूछा था,
क्या आरोपों पर सबूत दे पाएंगे राहुल गांधी? इसका क्या मिला है जवाब दिखाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं रविशंकर प्रसाद को। और देश में कितनी बड़ी संपत्ति का लॉस हुआ ये भी आप जानते हैं। 1,96,000 करोड़ का घोटाला था, बोफर्स घोटाला। इसमें तो आपके पिताजी पर ही आरोप है, राहुल गांधी जी। और एक सज्जन थे कोतरोकी साहब, मामा जी कहते थे उनको भगाने में कितना काम किया गया। आज हम जानबूझकर इन चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कई वर्षों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा और आपके परिवार का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देना। आप लोगों को एक परेशानी हो रही है। आज जब भारत में चीजें बनती हैं, आज भारत में सेना के आयुध बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, तो आपको परेशानी होती है। बहुत कारण स्वाभाविक है। आपकी पूरी सरकार डील और कमीशन में चलती थी, और अगर डील नहीं हुई तो राफेल को भी इतना लेट किया गया, भले वायुसेना की मारक क्षमता कमजोर हो रही है। The whole ecosystem of Congress Party is based upon the twin corrupt pillars of deal and commission. तो आजकल कमीशन बंद हो गया, इसलिए आपको परेशानी है। विजय माल्या को किसने बढ़ाया, उनको लोन पर लोन किसने दिया, और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के इवेंट्स में कौन जाया करता था? राहुल गांधी जी, आप तो जाया करते थे ना। आज तो कई फोटो आपके बारे में भी आ रही है, चलिए देखिए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, ईमानदारी से करके दिखाती है। कानून के अनुसार आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा बैंक अकाउंट में 23 लाख करोड़ 8 साल में भेजे गए और 2,23,000 करोड़ बचाए गए, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज कांग्रेस की सरकार में आपके पिताजी ने कहा था कि 1 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज पूरे पैसे पहुंचते राहुल गांधी, इसलिए आपके लोगों को परेशानी है। आज टैक्स चोरों से करोड़ों की रिकवरी हो रही है। आज भागे हुए भगोड़ों को हिंदुस्तान में लाने का कार्रवाई हो रही है, चाहे वो मेहुल चोकसी हो या बाकी सब हों। और सट्टेबाज संजीव चावला का प्रत्यर्पण हुआ। बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल यूएई से आए। इंडोनेशिया से पकड़ा गया भगोड़ा कारोबारी विनय मित्तल, ये भी वापस आया। बहरीन से भगोड़ा आर्थिक घोटालेबाज मोहम्मद याह्या वापस आया। तो ये सब सबके सामने है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमने कानून को भी सख्त किया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस लाया। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी कोड लाया। हम लोगों ने पूरे बेनामी लेन देन अधिनियम, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को भी और मजबूत किया, और बाकी और कई कानून को, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर भी प्रिवेंशन का कानून लाया। तो हमने कानून से भ्रष्टाचार को रोका, निर्णय प्रक्रिया ईमानदारी से की, और जो भगोड़े थे उनको वापस लाया और लाएंगे। और राहुल गांधी, आपसे क्या उम्मीद करें? आप तो खुद ही आरोपी थे भ्रष्टाचार में परिवार के साथ। तो ये आपका रिकॉर्ड है। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते थे कुछ तथ्यों पर बोलेंगे। आज भी वही हवाबाजी, लफबाजी और बेबुनियाद आरोप। और जब पूछा गया कानून के द्वारा कि आप उनको ऑथेंटिकेट करिए, मैं करूंगा, उन्होंने ऑथेंटिकेट भी नहीं किया, न कोई रिकॉर्ड पेश किया। तो भारत के नरेंद्र मोदी ऐसे ईमानदार नेता के खिलाफ ये बेबुनियाद आरोप, तो मैं एक ही कहूंगा, राहुल गांधी, आप थोड़ा सबक से, अनुभव से सीखते क्यों नहीं हैं? 19 में चौकीदार कहा था ना, कहां चले गए आप? अब फिर आप कुछ खुराफात कर रहे हैं। तो 24 में आपको जनता और प्रभावी रूप से जवाब देगी। धन्यवाद। रविशंकर जी, आपने स्पीकर जी आपने कहा था कि सारी चीजें रिकॉर्ड से हटा दी जाए क्योंकि तथ्यों के साथ पेश नहीं किया गया। तो क्या ऑन रिकॉर्ड आप लोग मांग करेंगे लोकसभा अध्यक्ष से? देखिए, हमने हाउस में कहा है, बाकी संसदीय कार्य मंत्री देखेंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा 353 में स्पष्ट है कि कोई आरोप आप लगाते हैं या इंक्रिमिनेटिंग भी आरोप लगाते हैं, परिवार के साथ भी, परिवार के बाद भी हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसी अंदाज में रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते